आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा, कुदूस और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब लोग भले चंगे पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए और कुछ तो ऐसे हैं जो आज बिस्तर में हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। और ये परमेश्वर की दया और प्रेम है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। प्रियो, जब कभी हमसे कोई मदद मांगता है तो हमारे मन में यह विचार आता है कि अगर आज मैं इसकी मदद करता हूँ तो कल क्या ये भी मेरी मदद करेगा, या अगर आज मैं अभी इसकी मदद करूँ तो इसके बदले में मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को मिलता है लूका 6:38 में। वहाँ लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा देने वाले बनना है, ताकि हम परमेश्वर की ओर से उत्तम स्वर्गीय आशीषों को ग्रहण कर सकें। आज हम यह सोचते हैं कि हमें किसी की मदद करने से क्या प्रतिफल मिलेगा या इसके बदले में हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि प्रतिफल देना इस संसार का काम नहीं, लेकिन हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और हमें इस संसार से किसी भी प्रकार की प्रतिफल की आशा नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता हमें 100 गुना प्रतिफल देने वाले हैं। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय को, तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारपत नगर की विधवा ने एलिया को खाना खिलाया था। भले ही उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा था, लेकिन फिर भी जितना उनके पास था उसी से उन्होंने एलिया को खिलाया और उनकी मदद की। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर ने कभी भी इतना कम या इतना नीचे नहीं किया कि हम किसी की मदद ना कर सके। और अगर हम इस घटना को आगे पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस विधवा स्त्री को आशीष दी थी। तो प्रियो, हमें आज इस बात को सीखना है कि परमेश्वर ने हमें कभी भी इतना कम या इतना नीचे नहीं किया कि हम किसी की मदद ना कर सके। परमेश्वर ने हमें सारे प्रकार की आशीषें इसलिए दी है ताकि वो दूसरों के जीवन में एक आशीष का कारण बन सके। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि हम कभी लेने वाले नहीं, लेकिन हमेशा देने वाले होंगे। इसलिए आज हम इस बात का निर्णय लें कि जब कभी हमसे कोई मदद मांगे और अगर हमारे में पोटेंशियल है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हम कभी भी उनकी मदद करने से पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें 100 गुना देंगे। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आप सभी को आशीष दी है। और हाँ, हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारे हाथ हैं वो कभी लेने वाले नहीं, लेकिन हमेशा देने वाले बनेंगे, ताकि जो परमेश्वर की आशीषें हैं हम उसे ग्रहण कर सकें। इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, इसको सुनता है और इस पर चलता है। सचमुच प्रियो, हम इसे केवल पढ़ने वाले और सुनने वाले ना बने, लेकिन इस वचन के अनुसार कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा चलने वाले हो सके। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप सभी से बात किया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और भला चंगा रखे। आप सभी को जय मसीह की।